हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन। आप देख रहे हैं माय भारत का स्पेशल प्रोग्राम बायोग्राफी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं उस भोजपुरी सिंगर की जिन्होंने अपनी गरीबी के समय में सिलाई कंपनी में नौकरी की है, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और खुद पर भरोसा और मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि आज ये भोजपुरी के जाने माने सिंगर हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिंगर गुड्डू रंगीला की। गुड्डू रंगीला भोजपुरी के इकलौते ऐसे गायक हैं जिन्हें टी सीरीज ने उन्हें डायमंड स्टार का मेडल दिया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गुड्डू रंगीला का असली नाम सिद्धेश्वर नंद गिरी है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि भोजपुरी गायकी में स्वयं के दमखम पर देश की पटल पर पहचान बनाने वाले गुड्डू रंगीला उर्फ सिद्धेश्वर नंद गिरी को शुरुआती दौर में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। गुड्डू सीवान जिले के चैनपुर, बावनडीह, मठिया के रहने वाले हैं और इंटर तक पढ़ाई के दौरान ही कीर्तन व राम विवाह, शिव विवाह के गीत गाने लग गए थे। घर वालों का दबाव था कि पढ़ाई करके नौकरी करें, लेकिन गुड्डू का मन गायकी में चला गया था। हालात ये बन गए थे कि 1992 में दोस्त से 300 रुपए कर्ज लेकर दिल्ली भाग गए थे। शिवपुरी में अपने रिश्ते के चाचा के घर पे पनाह ली। दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे गुड्डू ने स्कॉट नामक सिलाई कंपनी में 750 रुपए प्रतिमाह की नौकरी भी की थी। ये सिलसिला 4 वर्षों तक चला। इसी दौरान दिल्ली में ही एक कार्यक्रम में गुड्डू ने गाना गाया। गंगा कैसेट के मालिक भी वहां उपस्थित थे, जिनको उनकी गायकी काफी पसंद आई। उन्होंने गुड्डू को ब्रेक दिया। तब इनकी पहली ऑडियो कैसेट जवानी की तूफान रिलीज हुई थी। 1997 में टी सीरीज से बुलावा आया। इसी के साथ ही गुड्डू रंगीला भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में छा गए। अब तक 350 से ज्यादा ऑडियो और वीडियो निकाल चुके हैं। वहीं ससुरा कबो दामाद, रहल सहित 5 फिल्मों में भी बतौर नायक काम कर चुके हैं। वहीं एक इंटरव्यू में गुड्डू रंगीला ने कहा था कि भोजपुरी के नए गायकों को शुरुआत में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रिकॉर्डिंग करने वाली कंपनियां 1.5 लाख रुपए तक वसूलती हैं। इन परेशानियों को देखते हुए दिल्ली में रंगीला म्यूजिक के नाम से स्टूडियो खोला गया है, जहाँ काफी कम रुपए में कलाकार अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इसका फायदा फिलहाल 500 भोजपुरी गायक उठा भी चुके हैं। आपको बता दूं, एक इंटरव्यू में खेसारी लाल ने बताया था कि जब मैं स्ट्रगल के पीरियड में था तो एक स्टार से मिलने की चाहत क्या होती है वो मैं जानता हूं। जब आप खेसारी लाल से हाथ मिलाते हैं तो लगता है कि कलेजा ही निकाल कर ले जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ मैंने देखा है। 200 रुपए पर मैंने झाल बजाया है और कोरस भी किया है। गुड्डू रंगीला मेरे गुरु तुल्य हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और जब तक जीऊंगा वो हमारे लिए सम्मानित रहेंगे, क्योंकि उनके घर पर 3 महीने रहकर मैंने रोटी बनाया है और उस जीवन को मैं आज तक नहीं भूल सका। खेसारी लाल ने आगे बताया कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनके घर पे नौकर नहीं थे, बल्कि एक घर का बेटा बनकर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि एक इच्छा थी कि मैं स्टार के साथ रहता हूँ। 90 के दौर में भोजपुरी सिंगरों में सबसे फेमस गुड्डू रंगीला हुआ करते थे। गुड्डू रंगीला भोजपुरी में सिंगिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। एक दौर था जब उनके गाने सुपरहिट होते थे। गुड्डू रंगीला ने अपने गानों के जरिए एक अलग मुकाम बनाया। यही वजह है कि उन्होंने हर तरह का वर्ग अपने लिए खड़ा किया। गुड्डू रंगीला का गाना हमरा हाउ चाहिए काफी मशहूर हुआ था। इस गाने को फैंस ने काफी पसंद किया था। अपने करियर की शुरुआत को लेकर गुड्डू रंगीला कहते हैं कि उस दौर में भरत शर्मा व्यास, शारदा सिन्हा और बलेश्वर जैसे मंझे हुए गायक थे और उनका अपना एक श्रोता वर्ग भी था। उनके श्रोता वर्ग में घुसपैठ करना ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने नौजवानों को पकड़ा और नौजवानों के रंगीला टाइप गाने गाना शुरू कर दिया। उनके नाम के आगे रंगीला शब्द भी इसी कारण जुड़ा। गुड्डू रंगीला आगे कहते हैं कि अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करना था और रिस्क लिया। दोस्तों, गुड्डू को अश्लील गाने गाने का उन पर आरोप लगा। इसको लेकर गुड्डू रंगीला कहते हैं कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि गाना कोई खराब नहीं होता है, अपना अपना सोचना समझने का तरीका होता है। मैंने जो भी गाने गाए हैं वो डबल मीनिंग का रहा है। उन गानों का 2 अर्थ है, अब जो सोच समझ ले आपके ऊपर है। हालांकि गुड्डू रंगीला कहते हैं कि उन गानों के भाव और प्रस्तुतिकरण को जरूर थोड़ा श्रोता वर्ग के हिसाब से रखा जाता है। आपको बता दूं कि उस दौर में गाना सुनने के लिए कैसेट ही खरीदना पड़ता था। 25 से 30 रुपए खर्च करना पड़ता था। इन कैसेट का सबसे बड़ा खरीदार ट्रक, बस, ट्रैक्टर के ड्राइवर हुआ करते थे और पान गुमटी चलाने वाले दुकानदार होते थे, जो दूसरों को सुनाने के लिए बड़ा स्पीकर लगाते थे। ऐसे में आम लोगों को भी पता चल जाता था कि गुड्डू रंगीला का कोई नया गाना आ गया है। ऐसे में अश्लील गाना की सफलता के नशे में चूर गुड्डू रंगीला हर मर्यादा को तार तार करते हुए चिंटुआ की दीदी से लेकर सैकड़ों ऐसे गाने गाए जो अश्लीलता की हद पार करते गए। नतीजा ऐसा हुआ कि गुड्डू के अश्लील गानों के डर से कोई उनका भजन का कैसेट भी खरीदने से डरने लग गया था। भजन के गाने में भी लोगों को गुड्डू पर भरोसा नहीं रह गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिस अश्लील गानों से गुड्डू फेमस हुए थे वही उनके पतन का कारण बन गया। आज किसी को नहीं मालूम कि फेमस सिंगर
गुड्डू रंगीला किस गुमनामी में जी रहे हैं। दोस्तों वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें माई भारत।